और जो महलों में सुरुचि ने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे का नाम उत्तम रखा था, उत्तानपाद से मिलता हुआ विद्वानों ने। हाँ, अब ये ध्रुव और उत्तम ये दोनों एक ही पिता की संतान है ना? दोनों एक ही पिता की संतान है, ध्रुव और उत्तम एक ही पिता की संतान तो है, लेकिन इन दोनों की किस्मत अलग अलग है। किस्मत दोनों की अलग अलग है। अगर जो सुनीति को अपनी झोपड़ी में कोई कामकाज करना है तो क्या करती सुनीति? जंगल में पत्ते इकट्ठे किए, पत्ते पेड़ों के पत्ते इकट्ठे करने के बाद ऊंचा सा ढेर बना लिया और उन्हीं पत्तों पर अपने बच्चे को लिटा देती। और सुरुचि का बालक जो महलों में जन्म लेकर के आया है, उसको पता है रोजाना नए नए पालने आते हैं। सब किस्मत की बात है, हैं? एक विद्वान सत्य कहता है कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। अरे एक लकड़ी जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक लकड़ी जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। कहते हैं एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक लकड़ी जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। हम तुम रोजाना हवन में क्या फूंकते हैं? लकड़ी। और वो लकड़ी ही है, उसे लकड़ी ही कहा जाता है। लकड़ी है और लकड़ी ही कहते हैं। और जो मुर्दे को जलाती है वो क्या जलाती है? वो भी लकड़ी है और लकड़ी ही है और लकड़ी ही कहते हैं। दोनों लकड़ी हैं, लेकिन दोनों का सम्मान अलग अलग है ना? हवन में फूकते हैं, बा को कितनो सम्मान है। मुर्दे को जलाती है, बा को कितनो सम्मान है। सब किस्मत की बात है ना? है? किस्मत की बात है। जिसको हम हवन में फूकते बा को सम्मान ज्यादा मिलता है, मुर्दे को जलाती है उसको और सम्मान मिलता है। और आगे बताया एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। बताया एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। भगवान की मूर्ति बनती है, काय की बनती है? पत्थर की। पत्थर की मूर्ति बनती है और पत्थर ही है वो जिसकी मूर्ति बनी है। और पत्थर को अपने अपने मकान में भी लगवा लेते हैं। वो भी पत्थर है, पत्थर वो भी है, दोनों पत्थर ही है ना? लेकिन जिस पत्थर की भगवान की प्रतिमा बन गई, उसे तो सुबह उठ करके हम तुम लोग पूजते हैं, और जो मकान में लग गया उसे वापस सुबह होते ही पैर पत्ता है। दोनों पत्थर ही है, पत्थर की मूर्ति बनी हुई है वो है। किस्मत की बात है ना? वो तो जो पत्थर भगवान की प्रतिमा बन गया, मूर्ति बन गया, उसे हम पूजते हैं, और जो मकान में लग गया उस पर पैर पड़ते हैं। ये सब किस्मत की बात है। ऐसे ही ध्रुव और उत्तम की कहानी है भैया। एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा
जुदा है, एक जा पलने में लेटा, एक पत्तों पे पड़ा है, एक जा पलने में लेटा, एक पत्तों पे पड़ा। एक वृक्ष की जो डाली पर किस्मत जुदा जुदा, एक लकड़ी जाए हवन में, एक से जले नहीं है, एक लकड़ी। एक लकड़ी जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। सब किस्मत की बात है भैया। एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है, एक जा पलने में लेटा, एक पत्तों पे पड़ा है। किस्मत की बात है। बाप तो एक ही है दोनों बच्चों का, लेकिन किस्मत अलग अलग है। हर किसी की किस्मत अलग अलग होती है। एक बालक पत्तों पर लेटता है और एक पालने में लेटता है, महलों में रहता है, एक जंगल में रहता है। जैसे ही बच्चे धीमे धीमे 5 साल के हो गए ना, ये दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ने जाते। दोनों में मित्रता बहुत अच्छी थी, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं पता थी कि हम एक ही पिता की संतान हैं। एक दिन उत्तम ने ध्रुव से कहा, भैया मेरे पिता है ना, वो एक राजा हैं, अपने पिता की सभा में ले चलूंगा तुम्हें। ध्रुव बोले, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैया से आज्ञा लूंगा तब जाऊंगा। चलो माँ के पास। सुनीति के पास आए तो सुनीति ने दोनों बच्चों से कह दिया चले जाओ। ध्रुव से कह दिया बेटा चला जा, वो तो तेरे भी पिता हैं। तो ध्रुव उत्तम के साथ उस सभा में पहुंच गया। उत्तान पाद ने देखा कि आज तो बेचारी व दुखियों को बालक चलो आए रो, आज तो बस सुनीति को बालक चलो आए रो। जसुरची के बालक को तो खिलाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, वो ऐसा लगता है खेल तो आएगो, तो आज जाई लाड़ लड़ाई लो। सो जमीन से उठाए के अपनी गोद में बैठाए लो। और उत्तम जमीन पर खड़ा रहा, ध्रुव गोद में बैठा है। उस सभा में बैठा था एक नालायक आदमी, चुगलखोर। हाँ, चुगलखोर। बात चुगलखोर ने कहा करो जाए कि सुरची से कह दे, महारानी तुम्हारी सौत को बालक महाराज की गोद में बैठ कर के किलकोरे उड़ा रहा है और तुम्हारा बालक जमीन पर खड़ा खड़ा रो रहा है। चुगला ने जाके कह दी और समझ लियो कि जा घर में चुगला गीत गो, बा घर को है गो सर्वनाश। हाँ, कि चुगला चूकत है नहीं, हंस के कहो चाहे रोए, घर घर फूट डराए दे, करे एक के दोए। एक घर के घर करवाए दे तो दोए हैं। हाँ, कि चुगल से मन की बात कहो और चुगल कबू न चूके गो, अंधे पे भैंसियां कुतवैयो, 9 की 11 कूते। चाहे चुगल से दुख भरी कहानी कहना, चाहे सुख भरी कहानी कहना, लेकिन बाको जो करनो है सो करनो है। कि जैसी जाके मन बसी, तैसी अताए सुहाए, सबको नीम कड़ुआ लगे, पर ऊट प्रेम सो खाए। अरे भैया, जो चुगल के मन में आएगी वो करके छोड़ेगो, चाहे लाख कोशिश करना तुम। चुगला ने जाए कि सुरची से कह दी, आई सुरची। सो ध्रुव को ढकेला मार के भगा दिया और छोटे से ध्रुव अपनी माँ के पास रोते रोते आए। और जिस माँ ने अपने बच्चे को बड़े दुखों के बाद देखा हो, वो माँ अपने बच्चे के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। एकदम से सुनीति ने हृदय से लगाया, गोद में बिठा लिया। लाला क्यों रो रहा है तू, तुझे किसने मारा है, बताना बताना बेटा।
पूछने लगी, आंखों में आंसू है मैया के भी, मेरे छोटे से बच्चे को किसने मार दिया। कि लाला मेरी और गोदी के, ओ लाला मेरी गोदी के, और तुझे किसने रुलाया है। तुझे किसने रुलाया है, बेटा मेरी गोदी के। लाला लाला मेरी गोदी के, तुझे किसने रुलाया है। मोसी से दुखिया के, मोसी से दुखिया के बच्चे को मारा है। बेटा मेरी गोदी तुझे किसने रुलाया है, बेटा मेरी गोदी के। और लाला बोलो बड़े कष्ट से बेटा तब पाया है। जा छोटे से छैया को, जा छोटे से छूना को, और किसने मारा है। बेटा मेरी गोदी